अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के भक्त चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना पड़ जाए, वह आसानी से उस परेशानी से बाहर निकल ही जाते हैं, क्योंकि महादेव का हाथ उनके सर पर हमेशा रहता है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें महादेव अपने भक्तों को मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आज तक हमने आपको बहुत सारी महादेव के चमत्कार की सत्य घटना सुनाई होगी, परंतु यह जो घटना है, जब हमने सुनी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ऐसी ही है यह सत्य चमत्कारिक घटना। इसलिए दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहे और सभी चीज़ों को ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमें बताए अंत में कि यह सत्य घटना क्या आपको भी सत्य लगती है या नहीं। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, जहां गौरी नाम की एक बालिका रहती है। गौरी महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। गौरी हमें बताती है कि वह बचपन से ही महादेव की पूजा अर्चना करते आ रही है। महादेव की कृपा से उसका जीवन बहुत ही सुंदर बीत रहा था। गौरी की आयु 21 वर्ष है। गौरी हमें बताती है कि महादेव की कृपा से मेरी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। एक दिन की बात है जब बारिश का मौसम था। काफ़ी दिनों से बारिश रुकी नहीं थी। इस वजह से चारों ओर कीचड़ और गीला हो रहा था। घर में पड़े कपड़े भी सूख नहीं रहे थे। एक दिन बारिश थोड़ी रुक गई थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, आज बारिश रुक गई है, मैं कपड़े धो देती हूँ तो उसको छत पर जाकर सुखा देना। मम्मी ने सवेरे सवेरे कपड़े धो दिए। इतने में महादेव की पूजा करने लग गई और महादेव से आशीर्वाद भी लिया। फिर मैंने महादेव का प्रसाद घर में सभी लोगों को वितरित किया, क्योंकि श्रावण मास का सोमवार था। फिर मम्मी ने कहा कि मैंने कपड़े धो दिए हैं, तू जाकर छत पर सूखा दे। मम्मी ने कहा कि छत पर काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना छत पर जाते समय। हमारे घर की इमारत 3 मंजिला थी। मैं छत पर पहुंची और एक एक करके सारे कपड़े सुखाने लगी। मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। फिर इतने में एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे मेरे पापा का शर्ट उड़कर पास वाले की दीवार पर गिर गया। फिर मैं उसे लेने जाने लगी, लेकिन मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। फिर मैंने छत पर ही पड़ी एक लकड़ी का सहारा लिया, परंतु लकड़ी भी छोटी पड़ रही थी। फिर मैंने एक भूल कर दी, जिससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना पाँव ऊंचा चढ़ाने की कोशिश की, परंतु मैंने वहाँ नहीं देखा कि वहाँ पर कंजी यानी कि काई जमी हुई है। मैंने बिना देखे उस कंजी पर अपना पाँव रख दिया और जैसे ही मैंने अपना वहाँ पाँव रखा, मेरा पैर नीचे जमी हुई कंजी पर पड़ा और मैं फिसल कर छत से गिर गई। करीब 3 मंजिला इमारत थी। मुझे तो यह एहसास हो चुका था कि अब मैं जिंदा तो नहीं बचूंगी। अगर मैं जिंदा बच भी गई तो मैं अपाहिज हो जाऊंगी। मैंने करीब कुछ सेकंड्स का ही सफ़र तय किया था, यानी कि छत से नीचे गिरने तक का जो समय था, उसमें केवल मैंने महादेव को याद किया। महादेव से मैंने कहा कि महादेव रक्षा करना, श्रावण मास का सोमवार है, मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी रक्षा करना। जैसे ही मैं नीचे गिरी और जो हुआ उसने मुझको आज तक महादेव के आगे नतमस्तक कर दिया। मित्रों, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई। आखिर यह कैसे हो सकता है? नीचे सड़क थी और इतनी ऊंचाई से जब कोई गिरता है तो उसका बचना
बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु मुझे एक खरोच तक नहीं आई। बस केवल मेरे पेट यानी कि मेरी पीठ में दर्द हुआ। मैं उठी और मैंने यह घटना मेरी माँ को बताई। मेरी माँ भी रोने लगी और मेरी माँ ने कहा कि यह केवल महादेव की वजह से ही हो सकता है। महादेव ने ही तेरी जान बचाई है। उस घटना के बाद मेरा विश्वास महादेव के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने यह घटना जिस जिस को भी बताई, वह मुझे पागल कहने लगे और कहने लगे कि तू तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तूने तो केवल सपना देखा होगा। परंतु कुछ महादेव के भक्त जो महादेव में विश्वास रखते हैं, वह इस घटना को और मेरी बातों को पर विश्वास कर रहे थे। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या गौरी द्वारा बताई गई बात महादेव के चमत्कार की यह आपको सत्य लगती है या नहीं। हमें तो पूरा विश्वास है महादेव के चमत्कार की इस सत्य घटना पर, क्योंकि अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिस प्रकार महादेव ने गौरी की जान बचाई, उसी प्रकार महादेव सभी लोगों की रक्षा करे। हर हर महादेव। मित्रों, कमेंट में अवश्य अपनी राय दें।